आज से कुछ साल पहले की बात है। स्पाई कैचर एक किताब आई और स्पाई कैचर जब पूरे दुनिया में प्रचलित हो गई, किसी और कंट्री से वो शाया हुई थी, पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई, तो अचानक ब्रिटेन में, और ये लिखा किसने था? MI5 जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, MI6 फॉरेन इंटेलिजेंस है वहां का, जैसे कि हमारे यहाँ IB है, रॉ है, उसके एक ऑपरेटिव ने लिखा था। उसमें गवर्नमेंट की स्थिति बहुत एक्सपोज हो गई थी, कई ऑपरेशंस ऐसे हुए थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। हंगामा हुआ तो हुआ साहब, ये तो बहुत बड़ी वो है, और उसकी वजह से नतीजा ये हुआ, ये आवाज इको कर रही है। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हुआ और इस किताब को बैन कर दिया गया। अब जरा सोचिए, पूरी दुनिया में वो आया हो चुकी थी, सब लोग जान गए थे, सब लोग पढ़ चुके थे, और तब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने, कि इसको बैन करना होगा। बड़ी पोजीशन खराब हो रही है। बैन हुई। बैन हुई तो मिरर अखबार ने एक वो लिखा फ्रंट पेज पे, यू फूल्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए। उस समय हाई कोर्ट का दर्जा था उसका, 2015 में वो चेंज हुआ। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वो हाई कोर्ट का स्टेचर था, हाई कोर्ट का फंक्शन था। तो लिखा यू फूल्स, ये इससे वो लिखा कि अरे बेवकूफ आदमी, तुम लोग पागल हो क्या? ये तो ऑलरेडी दुनिया में चली गई है, अब तुम इसको बैन क्या कर रहे हो? तो लोग गए सरकार के पास, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास, बोले कि अरे साहब ये तो कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट है तो एक कमिटी बैठी जिसने कि डिसाइड करना था, लॉर्ड्स की कमिटी थी। उसने कहा कि नहीं साहब, इस पे कंटेम्प्ट नहीं हो सकता। वजह बताई उसने कि ये यू फूल्स तो था वो मिरर के एडिटर का ये व्यू है, अखबार का भी हो सकता है, हम मूर्ख हो, ये उसका व्यू है। उसने क्रूकेड अगर कहा होता तो टांग देते उसको आज, लेकिन अगर फूल किसी को कह रहा है तो ये उसका व्यू है। तो यहां तक हमने वो आजादी दे रखी है। फूल्स अगर हम किसी को कहते हैं तो वो कंटेम्प्ट नहीं होता, कोर्ट को अगर कहते हैं तो वो कंटेम्प्ट नहीं होता। यहां तक हमने इसको दे रखा है। तो एक फिल्म का कोई व्यक्ति या कोई सड़क का व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो उसको पूरी आजादी है और हम उसको कतई नहीं रोक सकते। ये केसेस हमारे पास जब आए, सेल्फ रेगुलेशन हम लोग कर रहे थे, तो अक्सर आए कि भाई ये इनकी बायस रिपोर्टिंग है। बायस का मतलब एक साइड। उसमें एक अजीब सा भ्रमद्वंद होता था कि ये उस चैनल का ये एक व्यू हो सकता है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि जैसे आज ही है, आप जो कह रहे हैं, अगर चैनल भी उस पर तस्दीक करता है तो हम उसको नहीं रोक सकते। लेकिन यहां पे मुद्दा क्या है? आइकॉन इंटरचेंजिंग। ये भारत में एक अजीब सी प्रक्रिया हो गई है कि दूसरे डोमेन का आइकन अचानक आता है किसी और डोमेन में, और वो वहां पे आके जो इस आइकन की क्रेडिबिलिटी है उसको इस्तेमाल करके वो अपनी बात कहता है और हम सुन लेते हैं। आज आपने जो गलती की है, जिसको आप डिफेंड बाद में कर रहे हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे उसको। आइकॉन एक दूसरे डोमेन का है। आप जरा सोचिए क्या वजह है अंडा तलने की? अंडा कैसे तले, इसको 8 मिलियन लोग देख रहे हैं इस दुनिया में। आप जरा सोचिए, हम एक प्रोग्राम करते हैं, एक लिमिटेड ऑडियंस तक जाता है, एक लिमिटेड व्यूअरशिप उसकी होती है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख यही होती है। अंडा तलने में यहाँ पे 8 मिलियन का व्यूअरशिप हो जाती है। ये फिर ये को करने लगा। अच्छा, तो खैर, अब हम यहाँ पे आते हैं कि आपने जो किया है आइकॉन मिक्सिंग भारत में, एक तो आइकॉन बिल्डिंग प्रक्रिया ही गलत है, उसको आपने इस प्रोग्राम से एग्जासर्बेट किया है, उसको रफ्तार दी है। कंगना रनौत बहुत अच्छा फिल्म में करती होगी, मुझे तुम्हारी महफिल नहीं देखता, लेकिन बहुत अच्छा करती होगी। पद्मश्री मिला, उस कैटेगरी में मिला, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंगना रनौत को हम गांधी पे सुने, कंगना रनौत को भारत आजाद कब हुआ था इस पे सुने, तो ये हम रॉन्ग आइकॉन बिल्डिंग कर रहे हैं। वो उसमें आइकॉन होगी, लेकिन हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। हमारी प्रॉब्लम ये है, आपने जरा सोचिए आलोक जी, बहुत प्रखर पत्रकार हैं आप, चीजें समझते भी हैं। एक
सब्जी वाले का लड़का आईआईटी ऐसा टफ एग्जाम क्रैक करता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करता है, लेकिन वो हमारा आइकॉन नहीं बनता। लेकिन एक लंपट जो कि किसी दाढ़ी वाले को पकड़ के कहता है कि भारत माता की जय बोलो, और अगले 5 साल में देखते हैं कि उसको एमएलए का टिकट मिलता है, और उसके अगले 5 साल में वो यही करते हुए जो कंगना ने आज किया है, वो करते हुए वो मिनिस्टर बन जाता है। तो रिकॉग्निशन जो आइकन के, इसको रेस्पॉन्ड जब आप करते हैं, और स्टेट रेस्पॉन्ड खास करके करता है, और आलोक जी ऐसे लोग करते हैं, खतरा ये नहीं है। हम इनसे, शिवकांत जी से थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, हमें यहां इतराज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन इसका कोलेटरल डैमेज जो है कि वो क्रेडिबिलिटी उस आइकॉनिक स्टेचर से गेन करने लगता है, और फिर स्टेट का कोई आके कहता है एमपी बनोगे, उसके बाद एमपी बनती है तो आईएनडी मिनिस्टर बन जाती है, और सफिशिएंट पावर उस मूर्खतापूर्ण बयान के बाद लगातार देती हुई इस डोमेन की आइकन बनने लगती है, जो कि हमारे इंडियन मीडिया को गाइड करने लगती है आईएनडी मिनिस्टर बनके। खतरा वहां है जब हम एमएलए, और मेजॉरिटी हो क्या रहा है इसी तरह, वो जो लंपट है जिसको नौकरी नहीं मिली, शायद चपरासी का भी एग्जाम देता तो ना पास होता, लेकिन वो एक दल का मेंबर होता है और दाढ़ी वाले को पकड़ के कहता है कि जय श्री राम बोल, नहीं बोलता तो मारता है, और कुछ दिन बाद उसको एमएलए, क्योंकि पार्टी देखती यार बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, हम फॉल्टी आइकन्स बनाने लगे हैं। तो अमिताभ बच्चन वहां पे एक्टिंग करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तेल का विज्ञापन करते हैं और हम उसे क्रेडिबल मान लेते हैं, तो ये आइकन इंटरचेंजिंग होता है। क्रेडिबिलिटी यहां से सीख करते हैं आप सोचिए, अमिताभ बच्चन बताएं कि साहब वो कौन सा तेल होता है, उसको वो लगाइए, और हम उसको मान लें, और हम मानते हैं। ऐश्वर्या राय हम मान सकते हैं कि वो फिल्म में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर वो अंडे का विज्ञापन देगी, अगर वो साबुन का विज्ञापन देगी, तो हम उसकी क्रेडिबिलिटी क्यों करते हैं? आज आपने जो गलती की है, आप गौर कीजिए, आज ही एक और खबर आई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की पेज 1 की खबर है, आप 20 बार लिए, एग्रीकल्चर जो किसान आंदोलन कर रहा है, उस पे पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर ने डोर टू डोर सर्वे, माइंड यू बाय सेंटेंस, डोर टू डोर सर्वे करके 600 किसानों में से, उसमें वेस्टर्न यूपी के थे उनको छोड़ दिया है, उन्होंने पंजाब में और हरियाणा में नहीं गए थे, पंजाब में ही 460 किसानों के घर गए। उनकी लैंड होल्डिंग जानते हैं कितनी है? 2.3 एकड़, नॉट हेक्टेयर। भारत में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर होता है, 2.3 का मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम था, और उसमें से कुछ थे जो लैंडलेस थे, वो किराए पे जमीन लेके खेती करते थे, उन्होंने आत्महत्या की है। तो जो ये गवर्नमेंट का स्टॉक एलिगेशन है कि नहीं साहब, ये तो आढ़तियों और कुछ बड़े किसानों का है ये आंदोलन, जी आज जी फिर सिंह साहब की का सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। ये आवाज मैं उनकी नहीं बंद कर रहा हूं, ये तो अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा। मैं लेकिन अब सप्पल साहब के पास चलूंगा। सिंह साहब के कहने का मतलब है कि इतनी कुछ गड़बड़ आपकी तरफ से, सिग्नल में समस्या है कुछ आपकी तरफ से, सीरियस। अच्छा, विजुअल भी चला गया है। तो मैं अब मेरा जो सिंह कह रहे हैं कि इतनी महत्वपूर्ण चीजों को छोड़कर आप कंगना रनौत पे बात कर रहे हैं, तो आप बराबर के गुनहगार हैं। मैं कंप्लीट कर लूं। आपको किसान नजर नहीं आया क्योंकि उसमें आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें आपको, जबकि आप प्रखर पत्रकार हैं, आपका मतलब हम सबको पढ़ना पड़ता है। हम धीरे से बैठ के कंगना पकड़ लेते हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। कंगना को आइकॉनिक स्टेटस हम इस डोमेन में दे रहे हैं जिसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं मालूम है, भारत की स्वतंत्रता का सा नहीं मालूम है, आजादी के बारे में क्या ट्रेवल्स रहे हैं, तकलीफें रही हैं, किस तरह से वो आजादी, क्या क्या निगोशिएट, क्या सेक्रीफाइस हुए, हम कंगना से सीखने जाएंगे। लेकिन आपने भी वही ब्लंडर किया, हालांकि बाद में उसको सुधार रहे हैं, लेकिन किसान आपको इस समय नहीं समझ में आ रहा है। आपको एनएचएफएस का जरा सोचिए, एनएचएफएस 5th राउंड आ गया, 5th राउंड का 2nd पार्ट भी आ गया, 1st पार्ट तो आया था नवंबर में। कितनी बार आपने उस पे किया है,
ये हमारी अपनी मेंटल बैंकरप्सी है कि हम किसी कंगना को लेके, और कंगना वहां पहुंची कैसे है, ये हमारे आपकी ही गलती है कि हमने कंगना नाम की है कोई, हम उसको इस डोमेन में कैसे रिकॉग्निशन देंगे। जिंदगी पढ़ते पढ़ते हमारी बीत गई, इनकी शिवकांत की बीत गई, हम सब लोग उसी डोमेन के हैं, आप हैं उसमें, और कंगना से हम सीखेंगे कि क्या, और उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो हमने इसको आइकॉनिक स्टेटस दे दिया, अब ये एमपी बनेगी, क्योंकि ऐसा नूर कहां मिलेगा बीजेपी को, ये हीरा है और मीडिया उसको ले रहा है। तो आप भी वही ब्लंडर कर रहे हैं जो कि वो कर रहा है। आज आप गाली देके कर रहे हैं, आप मतलब उसकी क्रिटिसाइज करके कर रहे हैं, वो उसको खैर मकदम करके कर रही है, इतना ही तो अंतर है ना। आइकॉनिक स्टेटस तो आप दे रहे हैं, और उस डोमेन में जिसका अल्फाबेट भी कंगना नाम की लड़की को नहीं मालूम है। तो मुझे ऐतराज इस पे था, आज जब हमने आपसे डिस्कस किया तो ऐतराज इस बात पे है। खैर नहीं बिल्कुल सही है, और मैं इस ब्लंडर के लिए आप कह रहे हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ये भी जिंदगी की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच कि आप में ये उदारता है कि आपने मान लिया है। नहीं तो लगा कि आप ये हर रोज नहीं हर रोज हमें इस दुविधा से गुजरना होता है कि आज ये विषय हैं, इनमें से किस पे बात करें। लेकिन फिर मैंने जो पहले बात कही, मैं शिवकांत जी आपके पास वापस आऊंगा, क्योंकि अभी सप्पल साहब की बात नहीं हुई है, और हिमांशु भी बहुत जोर जोर से सिर हिला रहे थे, इसका मतलब है कि आज वो बीच में कुछ बोलने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि रोज ये दुविधा रहती है कि आप किस विषय पे बात करें, और उनमें से एक चुनना होता है। और हर रोज, जैसा मैंने पहले कहा, कई बार हम इन चीजों को फ्रिवलस समझ के छोड़ देते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, अक्सर छोड़ देते हैं। कंगना रनौत के छोड़ने की वजह ये है, आप दोनों ने बात कही कि साहब एक्टिंग के नाते उनको पद्मश्री मिला तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मिल ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग के नाते उनको पद्मश्री नहीं मिला है। उनको पद्मश्री मिलने की वजह भी उनके इस तरह के पुराने बयान हैं, जैसा बयान उन्होंने ताजा दिया है जिसपे हम बात कर रहे हैं, और जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर या उनको जो आइकन इंटरचेंज का मामला है, वो तो ये सरकार या पिछली सरकारें ये करती रही हैं। वो ऐसे आइकॉन ढूंढती रहती हैं जिनको लाकर पैराट्रूपिंग कराई जाए, पैराड्रॉप किया जाए और उनका इस्तेमाल किया जा सके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।